ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय में मनुष्य बहुत होशियार हो गया है। उसकी होशियारी ऐसी है कि वो अपना कार्य निकालना चाहता है किसी भी कीमत पर। उसके बदले में परिणाम क्या होगा, किसका अहित होगा, प्रकृति का होगा, मनुष्य का होगा, समाज का होगा, राष्ट्र का होगा, किसका अहित होगा, उसे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ अपने कार्य निकालना चाहता है। इसका कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति से दूर हैं, बहुत दूर। कुछ कुछ समझने का प्रयास शुरू हुआ है। ईश्वर करे ये प्रयास जारी रहे। कुछ लोगों से जब अपनी संस्कृति की बातें करो, यथार्थ की बातें करो, तो सुनना नहीं चाहते हैं या उन्हें सुनने में समय को बर्बाद करना लगता है कि हम क्यों सुने, हम क्यों जाने, क्यों सुने, क्यों जाने, क्यों पढ़ें। इसलिए पढ़ें कि ऋषियों के शब्दों में यथार्थ है और उस यथार्थ में इतना सम्मोहन है कि जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो बस उसी में उतरते जाते हैं और आपका व्यक्तित्व भी ऐसा बनता जाता है। क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें कि आप किसी से द्वेष भाव न रखें, द्वेष भाव रखने वाले को आप उत्तर दे सकें। जब हम अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ते हैं, यथार्थ को नहीं समझते हैं, यथार्थ से दूर होते हैं, दूसरों के भिड़ाने से आपस में टकराते हैं, कही कही बातें से सुनी सुनाई बातों को सच मान लेते हैं, स्वयं अध्ययन नहीं करते हैं या स्वयं संग नहीं करते हैं विद्वानों का, तो आर्ष ग्रंथों को जलाया जाता है, धार्मिक ग्रंथों को जलाया जाता है, क्योंकि हम उसके समझने के योग्य नहीं होते हैं, समझना नहीं चाहते हैं और कई सुनी बातों पर समाज में विकृतियां फैल जाती हैं। इसलिए आवश्यक है जानना और उससे जानकर फिर मानना। बिना जाने मानना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना हर क्षेत्र में हमारी हानि करता है और वो हानियां हमें ही सहनी पड़ती हैं। कई रूपों में आती हैं वो हानियां, कई रूपों में उसके परिणाम आते हैं, हम स्वीकार भले ही न करें। और आज जो परिणाम आ रहे हैं हमारे समाज में, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमें उचित मार्गदर्शक, उचित उपदेशक, उचित पढ़ाने वाले नहीं मिल पा रहे हैं। आज से नहीं, काफ़ी लंबा समय गुजर गया है। महाभारत काल के बाद जो विकृतियां आई हैं और अर्थ के अनर्थ किए गए हैं, जिसके कारण हम आपस में टकराते गए। कोई स्वयं को पंडित बुला रहा है तो कोई शूद्र बुला रहा है और आपस में टकराते हुए हम अपनी ही संस्कृति को जलाने लगे। इसको जानने के लिए आवश्यक है, द्वेष भाव से बाहर आने के लिए, मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है ये समझने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति को जानें। अभी जैसे कि मैंने कहा कि हमें उपदेशक अच्छे नहीं मिलते, शिक्षक अच्छे नहीं मिलते, विद्वान मार्गदर्शक नहीं है हमारे समाज में, इसलिए ये हानियां हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं निरंतर। क्योंकि मार्गदर्शक के नाम पर जो हैं हमारे समाज में, वो यथार्थ में मार्गदर्शक नहीं है। कुछ चीज़ें आंशिक रूप से कर रहे हैं अच्छी जनता के हित में, लेकिन यथार्थ में मार्गदर्शक वो भी नहीं है, क्योंकि उनमें भी वो योग्यता नहीं है जो होनी चाहिए, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। और वो मार्गदर्शक इस बात को मानने को भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनमें भी लालच भरा होता है। ऐसे से लोग जब हमारे मार्गदर्शक बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, अयोग्य लोग जो स्वयं विद्या में अधूरे हों, विद्वानों का उपदेश ना सुनते हों, घमंडी हों और बड़ी बड़ी कामनाएं रखते हों, भौतिकवाद की बहुत सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हों, जब ऐसे लोग हमारे मार्गदर्शक बनते हैं, ऐसे मनुष्य हमारे शिक्षक बनते हैं, ऐसे मनुष्य हमारे उपदेशक बनते हैं, तो फिर समाज में अविद्या और अधर्म की उन्नति होती है और दुख बढ़ता जाता है। आज वही हो रहा है, धर्म के नाम पर भी अधर्म की ही उन्नति हो रही है।
क्योंकि यथार्थ समझने के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं है। किस तरह के शिक्षक होते थे हमारे, किस तरह के पंडित होते थे हमारे, क्या है ये पंडित, क्या है पंडित की परिभाषा, कैसा होता था वो पंडित जो हमारे समाज का मार्गदर्शक होता था, उपदेशक होता था, शिक्षक होता था। आइए हम जानते हैं महाभारत के उद्योग पर्व से विदुर प्रजागर अध्याय 33 से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्यवहार भानु नामक ग्रंथ में महाभारत के उद्योग पर्व से उदाहरण दिए हैं कुछ, और पंडित की परिभाषा बताई है, लक्षण बताए हैं। वही पंडित जो कि हमारे समाज के शिक्षक और मार्गदर्शक, उपदेशक इत्यादि होते थे। क्या होता है पंडित, आइए जानते हैं महाभारत से लिए गए उदाहरण द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के व्यवहार भानु नामक ग्रंथ से। स्वामी जी ने उदाहरण यहाँ पर लिया है महाभारत उद्योग पर्व के अध्याय 33 श्लोक 15 में से। जिसको परमात्मा और जीव आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो, जो आलस को छोड़कर सदा उद्योगी, सुख दुख आदि का सहन करने वाला, धर्म का नित्य सेवन करने वाला, जिसको कोई पदार्थ धर्म से छुड़ाकर अधर्म की ओर ना खींच सके, वह पंडित कहलाता है। श्लोक 16वें में जो सदा प्रशस्त धर्मयुक्त कर्मों को करने और निंदित अधर्म युक्त कर्मों को कभी न सेवने हारा, जो न कदापि ईश्वर, वेद और धर्म का विरोधी हो और परमात्मा, सत्य, विद्या और धर्म में दृढ़ विश्वासी है, वही मनुष्य पंडित के लक्षण से युक्त होता है। मनुष्य पंडित के लक्षण से युक्त होता है। मनुष्य की बात हो रही है यहाँ पर, और महाभारत काल तक मनुष्यों की ही बात होती थी। ठाकुर, यादव, ब्राह्मण, जाट, बनिया और दलित ऐसी कोई बात नहीं होती थी। महाभारत काल के समय तक केवल मनुष्यों की बात होती थी कि कौन सा मनुष्य किस गुण से युक्त है तो वो किस श्रेणी में आता है। आगे ये बताते हैं अध्याय 33 के श्लोक 22वें में, महाभारत में जो वेद आदि शास्त्र और दूसरे के कहे अभिप्राय को शीघ्र ही जानने, दीर्घ काल पर्यंत वेद आदि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनकर ठीक ठीक समझ, निर्भिवानी शांत होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने, परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत को जानकर उनसे उपकार लेने में, तन मन धन से प्रवृत्त होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान किसी के पूछने व दोनों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार न करने वाला मनुष्य है, यही पंडित की बुद्धिमत्ता का प्रथम लक्षण है। श्लोक 23 में कहते हैं, ये महाभारत उद्योग पर्व का विदुर प्रजागर जो है अध्याय 33, उसी के सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसा कि जिन लोगों ने भी स्वामी जी को पढ़ा है, स्वामी दयानंद सरस्वती को, वो अच्छे से जानते हैं कि स्वामी जी ने जो भी लिखा है वो सब वही लिखा है जो हमारी सनातन संस्कृति चली आ रही है। उन्होंने अपना कुछ उसमें घुसेड़ा नहीं है, उन्होंने यथार्थ को लिखा है। और स्वामी जी को ना पढ़ने वालों के मन में भले ही अलग सी बातें घूमती हों, क्योंकि मैंने अभी कहा ना, सुनी सुनाई बातों पर लोग भरोसा करके विकृतियां उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से स्वामी दयानंद को, सरस्वती जी को ना पढ़ने वाले व्यक्ति सिर्फ सुनी सुनाई बातों से अपने मन में एक ऐसी छाप बना लेते हैं कि नहीं, उनको पढ़ेंगे तो वो तो हमारे विरोधी ही थे। तो जो पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से जानते हैं कि स्वामी जी ने जो भी लिखा है अपने आर्ष ग्रंथों से लिखा है, वेदों से लिखा है, और वो यहाँ पर व्यवहार भानु में भी पंडित की लक्षणों की जो परिभाषा है पूरी दे रहे हैं महाभारत के उद्योग पर्व से। अब ये यहाँ आगे कह रहे हैं 23वें श्लोक में, जो मनुष्य प्राप्ति होने के अयोग्य पदार्थों की, जो मनुष्य प्राप्ति होने के अयोग्य पदार्थों की कभी इच्छा नहीं करते, अदृष्ट व किसी पदार्थ के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक करने की अभिलाषा नहीं करते और बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहार की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर नहीं घबराते, वे मनुष्य पंडितों की बुद्धि से युक्त कहलाते हैं। श्लोक 28, जिसकी बाणी सब विद्याओं में चलने वाली,
कितनी बड़ी बात लिखी हुई है महाभारत के उद्योग पर्व में, पंडित यानी शिक्षक, मार्गदर्शक, उपदेशक के बारे में। देखिए श्लोक 28वां, अध्याय 33। जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली, अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथा करने, बिना जाने पदार्थों की तर्क से शीघ्र जानने जनाने, सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने, और जो सब विद्याओं के ग्रंथों को अन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ाने वाला मनुष्य है, वही पंडित कहता है। मनुष्य वही पंडित कहता है। महाभारत काल तक जातिवाद की कोई बात नहीं होती थी। श्लोक 29वां। जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल और वृद्धि और क्रिया, सुनी पढ़ी हुई विद्याओं के अनुसार जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक और दुष्ट डाकुओं की रीत को विदीर्ण करने हारा मनुष्य है, वही पंडित नाम धराने के योग्य होता है। और जब ऐसे हमारे समाज में पंडित होते थे, ये पहचान होती थी पंडितों की, यानी कि शिक्षकों की, उपदेशकों की, मार्गदर्शकों की। जहाँ ऐसे ऐसे सत्पुरुष और विद्वान पढ़ाने वाले होते हैं, वहाँ विद्या और धर्म की वृद्धि होकर सदा आनंद ही बढ़ता जाता है। तो ऐसा था हमारा समाज और ऐसी थी समाज की सोच। हमारे आर्ष ग्रंथ सदैव मनुष्य के बारे में बात करते हैं और मनुष्यों की उन्नति के बारे में बात करते हैं। हमें इनको जानने के लिए, सनातन संस्कृति को जानने के लिए अवश्य समय निकालना चाहिए। और ऐसे ही रोचक और विषय अभी इस ग्रंथ में बाकी हैं, व्यवहार भानु नामक ग्रंथ में। तो नेक्स्ट सीरीज में भी मैं इसी से लेकर आऊँगी। और हमारे YouTube चैनल पर आप प्लेलिस्ट में अन्य ग्रंथों के बारे में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सीरीज भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।